44 डिग्री की तपिश, बाढ़ का खतरा और मानसून की दस्तक। आखिर कैसा रहने वाला है भारत का मौसम? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। एक तरफ उत्तर प्रदेश में लोग 44 डिग्री सेल्सियस की झुलस देने वाली गर्मी से परेशान हैं। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के कई इलाके बाढ़ और भारी बारिश से जूझ रहे हैं। कहीं लोग आसमान से एक बूंद बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, तो कहीं लगातार बरसते बादलों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यही भारत के मानसून की सबसे बड़ी विशेषता है। ये एक साथ राहत भी लाता है और चुनौती भी। आज पूरा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मौसम अगले कुछ दिनों में करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला है। प्रयागराज में हुई बारिश ने भले कुछ घंटों की राहत दी हो, लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और मध्य भारत के कई हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी और उमस बनी हुई है। कई शहरों में तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच पहुंच चुका है और लोगों को लग रहा है कि जैसे जून का महीना खत्म होने के बावजूद गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मौसम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये स्थिति अक्सर मानसून के आगमन से ठीक पहले बनती है, जब वातावरण में नमी बढ़ जाती है, बादल दिखाई देने लगते हैं, लेकिन बारिश हर जगह नहीं पहुंचती। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर मानसून है क्या और इसका इंतजार पूरे देश को क्यों रहता है। भारत की लगभग 55% खेती सीधे मानसून पर निर्भर करती है। करोड़ों किसान की आय, फसलों का उत्पादन, खाद्यान्न की उपलब्धता, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि देश की आर्थिक वृद्धि भी मानसून से प्रभावित होती है। यही वजह है कि भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। इस साल मानसून ने केरल तट पर सामान्य समय से आसपास दस्तक दी, लेकिन उसके बाद कई इलाकों में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं की स्थिति में बदलाव के कारण कुछ राज्यों में मानसून तेजी से पहुंच गया, जबकि कुछ राज्यों का इंतजार करना पड़ रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली, लेकिन उत्तर भारत के बड़े हिस्से अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश ने कई नदियों को जलस्तर बढ़ा दिया है। कई गांवों में पानी घुस चुका है, सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है और हजारों लोग प्रभावित हो चुके हैं। यानी जिस बारिश का इंतजार उत्तर भारत कर रहा था या फिर कर रहा है, वही बारिश देश के दूसरे हिस्सों में परेशानी बन चुकी है। यही मानसून का विरोधाभास है, जहां एक क्षेत्र में बारिश जीवन देती है तो दूसरे क्षेत्र में संकट पैदा कर देती है। अब बात यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इस समय पूरे देश की नज़र यहाँ के मौसम पर टिकी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बारिश होने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही। शरीर से निकलने वाला पसीना सूख नहीं रहा और तापमान कम होने के बावजूद गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। दिल्ली एनसीआर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। राजधानी में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही मानसून दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से पहुंचेगा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन तब तक लोगों को सावधानी बरतनी होगी। मानसून के आने का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार के लाखों किसान सिर्फ खरीफ फसलों की बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। धान की खेती विशेष रूप से मानसून पर निर्भर होती है। अगर बारिश समय पर और पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो फसल उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन अगर बारिश देर से हुई या कम हुई तो इसका असर पूरी कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है। हालांकि मानसून सिर्फ राहत लेकर नहीं आता। हर साल पहली भारी बारिश के बाद देश के कई शहरों में जल भराव की समस्या सामने आती है। मुंबई की सड़कें हो, दिल्ली के अंडरपास हो या फिर उत्तर प्रदेश के नगर क्षेत्र, पहली ही बारिश अक्सर नगर निकायों की तैयारियों की पोल खोल देती है। यही कारण है कि मौसम विभाग के अलर्ट को सिर्फ मौसम की सूचना नहीं बल्कि प्रशासन के लिए चेतावनी भी माना जाता है। एक और बड़ा खतरा बिजली गिरने की घटनाओं का होता है। मानसून पूर्व और मानसून की शुरुआती बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं।
हर साल देश में सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ बिजली गिरने की वजह से चली जाती है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि गरज चमक के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे, मोबाइल टावरों के पास या फिर बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचना चाहिए। मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ दिन भारत के मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर मानसून की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में जल्द ही अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके तापमान में गिरावट आएगी, किसानों को राहत मिलेगी और लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को भी सुकून मिलेगा। लेकिन सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हमारा देश मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार है? क्या शहर जलभराव से बच पाएंगे? क्या नालों की सफाई पूरी हो चुकी है? क्या प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए तैयार हैं? और क्या किसान इस बार मानसून का पूरा फायदा उठा पाएंगे? फिलहाल देश की नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं। कहीं लोग बारिश रुकने की प्रार्थना कर रहे हैं तो कहीं लोग बारिश शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं बाढ़ का डर है तो कहीं सूखे की चिंता। लेकिन एक बात तय है, अगले कुछ दिन भारत के मौसम की दिशा तय करने वाले हैं और शायद यही वजह है कि आज पूरे देश की नज़र बादलों पर टिकी हुई है।